वेलकम टू अवर चैनल एडुग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया ही होगे। तो गाला के पेपर हमारी मास्टर क्लास चल रही है। बेसिक का सेक्शन है हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड के सेक्शन ए की, जिसमें आज मैं चलाने वाला हूं स्टैंडर्ड का पेपर नंबर 5 का सेक्शन है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे हम लोग। चलो, तो पेपर नंबर 5 स्टैंडर्ड पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का ये रहा आपकी स्क्रीन पर के फॉर द गिवन फैक्टर ट्रीज x प्लस वाई चाहिए आपको। देखो यहां पे दिया हुआ है 3x। देख लो, अगर ये 3x है तो इसको इसने बांट दी, इसको इसने डिवाइड किया, 3 इंटू एक्स फैक्टर हो गया। अब x को उसने डिवाइड किया 5 इंटू वाई में, y को इसने डिवाइड किया 2 इंटू 2 में। अब देखो 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। तो 4 5 क्या होता है? 20। हमको अपने आप आंसर मिल गया कि x जो है वो 20 है और y जो है वो 4 है। तो कितना आ गया आंसर? 20 नंबर 4, 24, ऑप्शन नंबर सी। ओके, बहुत इजी था, सिंपल था। चलो, द साइन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 51x प्लस 308 आर डैश पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि बोथ सेम है कि बोथ अपोजिट है। चलो, इस क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले ना आपका जो ये लास्ट वाला नंबर है इसका एलसीएम ले लो। 308 का लो एलसीएम, 2 से जाएगा आएगा 154, फिर 2 से डिवाइड करो 7 जा और 7 जा, फिर 7 से करो 11 जा, फिर 11 से करो 1 जा। अब हमको ऐसा चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो 308 आ जाए, प्लस माइनस करो तो 51 आ जाए। अब देखो कि 11 2 जा 22, 2 जा 44 इंटू 7 करते हैं तो कितना होता है? 51। और 44 प्लस 7 करते हैं तो कितना होता है? 51। और मल्टीप्लाई करते हैं तो 308। यानी कि हमको इसको कैसे लिखेंगे? हम इस पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 44x प्लस 7x प्लस 308। यानी यहां से x निकला तो बचा x प्लस 44, यहां से 7 निकला बाबू, यहां से 7 निकला बाबू, तो कितना बचा? x प्लस 44। यानी एक आ गया x प्लस 7 और एक आ गया x प्लस 44। यानी कि दोनों की साइन प्लस में है पर इक्वल टू 0 है। जब यहां प्लस होता है तो आंसर हमेशा किस में आता है? माइनस में। और अगर यहां माइनस होता है तो किस में आता है? प्लस में। अल्टरनेट चलता है, दोनों प्लस में है, यानी आंसर किस में आएगा? बोथ नेगेटिव। डन है? ठीक है बाबू। चलो भैया, अब स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करते हैं तो आंसर आता है 18। तो भाई देखो 7 ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है ना। ट्रिक से सॉल्व करेंगे आज हम इसको। तो 7 प्लस 18 किया, 7 प्लस 11 किया तो भी 18 होता है, ये भी 18 है, ये भी 18 है और ये भी 18 है। तो चारों ऑप्शन गड़बड़ वाले हुए। पर अब कहता है कि अगर क्या बोलते उसके बाद देखो, इफ वन इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में भी 1 को ऐड कर रहा है और डिनोमिनेटर में भी 1 को ऐड कर रहा है तो बनता है भैया 2/3, है ना। तो चलो, अब मैं ऑप्शन ए लेता हूं। 7 प्लस 1 और 11 प्लस 1 8/12 बना। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जा 4 3 जा, बन गया 2/3 सर। ऑप्शन नंबर ए। सर आपको गड़बड़ लग रही है तो हम दूसरे में ऐड करते हैं। 12 प्लस 7 प्लस 1 ये हुआ 12/8, यानी कि 4 3 जा 4 3 जा, ये 3/2 बना, 2/3 नहीं बना। यहां पे 6/14 यानी 3/7, यहां पे सेम टू सेम। पर हमारा आंसर हमको 2/3 किस में मिला? ऑप्शन नंबर ए में। ये देखो ट्रिक से सॉल्व हो गया ना, है ना। चलो, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 डैश व्हाट। ठीक है, हमको डिस्क्रिमिनेंट चाहिए इसका। तो भाई देखो हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो b स्क्वायर क्या है? 6 का स्क्वायर 36, डायरेक्टली स्क्वायर कर दूं ना, लिखने की जरूरत नहीं, एमसीक्यूज है। ओके, माइनस 4 इंटू a कुछ है नहीं, 1 है, लो 1 लिख देता हूं बस। तो 36 माइनस 36 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये रहा ऑप्शन नंबर बी।
ओके चलो, अब देखो हमको दिया हुआ है S1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डैश डैश प्लस 2n एंड S2 इज इक्वल टू भी इक्वेशन दिया, हमें बताना है कि S1 और S2 रेशियो क्या होगा। सबसे पहले देखो इसको ले लो A, ये तो A ही है और ये है हमारा L, ये भी इसमें A है और ये है हमारा L पूरा। तो सबसे पहले मैं S1 का लेता हूं, तो मैंने एक Sn के दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो A n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक है n/2 a प्लस l, है ना। चलो तो n/2 a प्लस l, चलो n तो यही हम पता ही नहीं है हमें, a कितना है हमारे पास 2, l कितना है हमारे पास 2n, n/2 2 को कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस n, 2 से 2 कट गया, है ना। तो क्या बचा n इंटू n प्लस 1, ओके ये बचा S1 का। अब ले लो S2 का, तो n/2, अब a प्लस l यही फॉर्मूला लगाना है दोनों में, तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। a क्या है हमारे पास 1 प्लस l क्या है हमारे पास 2n माइनस 1, माइनस 1 गया n इंटू 2n अपॉन 2, ये कटा तो क्या आ गया n स्क्वायर। अब उसने बोला है कि S1 रेशियो S2, S1 कितना है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 अपॉन S2 कितना है हमारे पास n स्क्वायर गया, तो क्या बचा n प्लस 1 अपॉन n। सर यहां पे ये दो थे n की पावर, एक चली गई एक तो बचेगी ना, तो n प्लस 1 अपॉन n कहां है भैया n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में हमको Sn के लिए n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला लगाना है, ओके। चलो आगे चलते हैं। ऑल द डैश आर सिमिलर फिगर्स, भैया सबसे लल्लू क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा था कि सबसे चैप्टर नंबर 10 का नाम बता दो, सर्कल्स, आंसर आ गया सर्कल्स, क्योंकि सर्कल का फिगर हमेशा कैसा रहेगा सिमिलर ही रहेगा, सर्कल एक जैसा ही बनता है, सर्कल आड़ा नहीं बन सकता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2 -3 फ्रॉम द y एक्सिस इज डैश यूनिट्स। तो मैं आज तुमको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं, अगर ऐसे y एक्सिस से या x एक्सिस से निकालना है तो देखो, जब हमको x एक्सिस से निकालना होता है तो जो हमारी y एक्सिस होती है उसका मॉड्यूलस हो जाता है। ऐसे ही अल्टरनेट जब हमको y एक्सिस से निकालना हो तो x एक्सिस का क्या हो जाता है अल्टरनेट, उसका डिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आता है, ठीक है। तो देखो y एक्सिस से निकालना है तो इसमें x क्या है -2, तो y एक्सिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -2, यानी कि हमेशा क्या बन जाएगा वो प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा सर 2 आएगा, समझे, क्योंकि डिस्टेंस कांट बी इन नेगेटिव, ओके। समझ में आया, बहुत अच्छी ट्रिक है, जब भी तुमको एक्सिस से निकालनी हो IMP, ठीक है, बिल्कुल बहुत मस्त ट्रिक है, हमेशा याद रखना इस चीज को। चलो, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू 1 देन अल्फा प्लस बीटा। अब एक बात बताओ, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 लिख सकते हैं सर, है ना। हमने सर वैल्यू याद की हुई है, नहीं की होगी तो सर कोई बात नहीं, हम याद कर लेंगे, वरना आपने सर ट्रिक भी सिखाई हुई है, यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, हम वो ट्रिक से याद कर लेंगे, है ना। कर लेना बेटा, कर लेना। चलो कट गया, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 45, है ना। अब कॉट बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हो कॉट 45, कॉट कॉट कट गया, तो बीटा इज इक्वल टू आ गया 45, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90। ये तो सबको पता होगा, फिर भी लिख रहा हूं, ये रही हमारा आंसर, ये रही हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। चलो कॉमेडी फन चाहिए भैया, आजकल लोगों को पढ़ाई के बीच में फन नहीं है तो पढ़ते नहीं है, नहीं भैया फन होना चाहिए, जिंदगी में फन होना चाहिए, पर मैं फन को फन बोलता हूं मजाक कर रहा हूं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर P, यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर है P, एक पॉइंट जो है बाहर की तरफ लाई करता है, उसका नाम है A। फिगर बनाना पहले, एंड अ टेंजेंट फ्रॉम A टच द सर्कल एट B, यानी यहां से एक सर्कल पे टेंजेंट टच करता है, ठीक है।
ए बी इज इक्वल टू है 35 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर और पी ए इज इक्वल टू, यानी पी और ए बी टच करता है वो है 37 सेंटीमीटर। हमको चाहिए कि देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो भाई ये जो होगी वो क्या हो जाएगी, रेडियस। सर परिवर्तन संसार का नियम है, आप चेंज नहीं करते हो कलर, अरे कर लिया बस। तो देखो ये 35 है, ये 37 है, हमको रेडियस चाहिए। एंगल के सामने वाला हो गया हाइपोटेनस, यानी कि पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, है ना। तो बाबू राव पी ए का स्क्वायर हमको पता ही है, 37 का स्क्वायर नहीं पता हो तो मैंने एक ट्रिक निकाली हुई है स्क्वायर निकालने के लिए, एसएमएस वाली ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है, एसएमएस वाली। चलो देखो एसएमएस ट्रिक कैसे काम करती। पहले वाले का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, कैरी कितनी बची 4, सबका मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 और प्लस 4 कितना हो गया 46, कितना बचा 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 69 इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर। अब 35 का स्क्वायर करो, चलो 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, कितना बचा हमारे पास 2 कैरी बची सर, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 और 2 32, अब कितनी बची सर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 3 12, इसको क्या करो इसमें से माइनस कर दो, 13 69 माइनस 12 25 इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, 9 में से 3 गए, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 3 में से गया 2, 144 इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, यानी इसका रूट करोगे 144 का ऑफ पी बी, तो कितना आया पी बी, बी बी, पी बी आ गया भैया 12, यानी कि जो रेडियस था वो आया 12, तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, यानी 12 12 24, ये रहा हमारा आंसर। समझे बाबू, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो समझ में आया ना, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 132 सेंटीमीटर्स और द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल इज डैश सेंटीमीटर। हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, चलो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 27 इंटू आर इज इक्वल टू कितना दिया है 132, यानी ये 7 मल्टीप्लाई में 132 इंटू 7, बाकी 2 और 22 डिवाइड में, इसको काटो 6 और फिर से 6, 2 से गया, ये गया 3 से, 7 या 21, रेडियस कितना आ गया भैया 21 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, इंस्क्राइब का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर को बंद किया हुआ है। सर आपने बहुत घट, अब ये देखो ये सर्कल का सेंटर है, यानी ये रेडियस और ये भी रेडियस। अब जो रेडियस है हमारा 21, तो 21 प्लस 21 कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, है ना। अब स्क्वायर की सारी साइड कैसी होती है सेम, तो ये भी ए हो गया तो ये भी ए हो गया, है ना। अब ये 90 डिग्री यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है हमारी, 42 का स्क्वायर वही हमारे एसएमएस वाली ट्रिक, 2 का स्क्वायर 4, सबका मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितनी बची कैरी 1 बची, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2 से कट गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 तो 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 882 का स्क्वायर है, यानी कि रूट ऑफ 882 इज इक्वल टू ए। तो भाई देखो अगर आपको रूट निकालना नहीं आता है तो हमारा सबसे सिंपल मेथड है एलसीएम, एलसीएम करेंगे हम 882 का, 2 से दिया 441, यस सर हमको 441 कुछ तो याद आ रहा है, हाँ ये होता है 21 का स्क्वायर, यानी 21 से 2 बार चला जाएगा, समझे। तो 21 पेयर में आए तो वो तो बाहर निकल गए,
पर रूट में जो पेयर में नहीं आता है वो कहां रह जाता है, रूट के अंदर। तो पेयर में कौन नहीं आए, 2 भाई साहब। तो क्या आ गया 21√2। कहीं आंसर है, अरे सर मिल गया हमें आंसर। समझ में आई बात, कैसे निकलोगे। चलो भाई स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भाई, ले लो, ठीक है। चलो चलते सर, रेड पेन बहुत हो गया, ग्रीन पेन ले लो, ले लिया ग्रीन पेन। तो द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 कॉन्स is 3:5 and the ratio of their height is 25:9, then the ratio of their volume of those cons, यानी कि कॉन 1 अपॉन कॉन 2, क्योंकि रेशियो होता है तो डिवाइड में आ जाता है। कॉन 1 का फॉर्मूला होता है, यानी कॉन की वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, क्योंकि दो कौन है यानी दो रेडियस अलग अलग, दो हाइट अलग अलग। 1/3 गया, पाई गया, क्या बचा R1 का स्क्वायर H1, R2 का स्क्वायर H2। R1 सूच है वही हमारा पास है 3 यानी 5 6, तो R1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, H1 सूच है हमारा पास है एंड देयर हाइट इज 25 अपॉन R2 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और उनका जो हाइट है वो है 9, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 गया 5 और 5 गया, क्या बचा 1:1। इतना सिंपल था यार सर, मजा आ गया सर सॉल्व करने में, आ गया ना मजा। चलो इसकी तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं थी सर। अब फिर से हम अपने पुराने वाले पे आ जाते, कितना भी घूम लो कुछ भी कर लो, जो पुराना है वही अच्छा है, नया कुछ अच्छा नहीं है, मतलब कि ऐसे ही कह रहा हूं। चलो इन यूजुअल नोटेशन, इफ L is equal to 75, N is equal to 40 to 15, F is equal to 12 and H is equal to 5, then the median। तो भैया लोग मीडियन का फॉर्मूला होता है, अरे बच्चा लोग बोल दो यार, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। आप फॉर्मूला 6। चलो L कितना है 75 प्लस N/2, N कितना है 42/2 किया तो आ गया सर 21। क्यों इतना स्टेप बढ़ाओ, डायरेक्टली डिवाइड कर लो ना। माइनस CF कितना है 15, F कितना है 12। मैं तो कहता हूं जो होशियार लोग हो, जिनको कैलकुलेशन ज्यादा अच्छे से आता हो मेरी तरह, तो इतना भी करने की जरूरत नहीं, अपने मन में कर लेते हैं हम लोग तो सॉल्व यार। फिर भी करना पड़ता है कभी कभी, कोई बात नहीं। छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें भी होनी चाहिए। चलो 21 में से 15 गया, 6 बचा, 6 फायदा होता है 30, तो मैं डायरेक्ट 30 लिख दूं, तो 30 अपॉन 12 यानी 75 प्लस 12 टू 24 पॉइंट बचा। ओके 12 टू 24 माइनस करो तो बचा 6, फिर पॉइंट लगाओगे 6 12 5 2.5 यानी कि आंसर आएगा 77.5। कहां है, ये रहा सर, मिल गया। चलो भाई सही है, सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत होगी, फिर भी ले लेना। चलो अब आते हैं हम ट्रू फॉल्स पे। अब हमारा ट्रू फॉल्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं। ट्रू फॉल्स के अगर P ऑफ A और P ऑफ A डैश को माइनस किया देता आंसर आया, तो क्या P ऑफ A सही है। तो चलो मैंने एक रिलेशन तुम्हें बताया था, फिर से बताता हूं कि P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A इज इक्वल टू होता है 1 यानी 1 होता है इज इक्वल टू, और P ऑफ A माइनस P ऑफ A डैश इज इक्वल टू दिया हुआ है -0.3, ये दिया हुआ है, पर एक्चुअली में होता क्या है ये, तो ये हो गया एलिमिनेशन, ये कट गया, ये हो गया 2 ऑफ PA, यानी कि 1 में से 0.3 गए तो 0.7 बचे, 2 से कटा तो P ऑफ A इज इक्वल टू आया 0.35, यानी ये आंसर जो है ये ट्रू है, ठीक है। चलो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x minus 3y is equal to 15, 5x plus 3y is equal to -15 has infinite many solution। भैया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होने के लिए हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए, वन सॉल्यूशन होने के लिए हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। हम चेक कैसे करते हैं सर, आपने हमें पिछले पेपर्स में भी फॉर्मूला बताया हुआ है और आपने चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है, वन शॉट का वीडियो भी बनाया हुआ है। हाँ मैं प्रमोशन कर लेता हूं अपने वीडियोस का। A1/A2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू C1/C2, तो कोइंसिडेंस लाइन नॉट इक्वल A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/V2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो इक्वल हो तीसरा इक्वल ना हो पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो चलो 5/5 इज इक्वल टू -3/3, लो माइनस आ गया, नॉट इक्वल।
आगे सॉल्व करना ही नहीं है। नॉट इक्वल यानी कि इसका क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी, यानी कि दिस इज फॉल्स। आ खोटू है। चलो, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज 184। चेक करना है ट्रू है फॉल्स है। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये साला ये सर डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना, इसको भूलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यही समझाना चाह रहा हूं। तो b स्क्वायर यानी कि माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 3। चलो 14 का स्क्वायर 196 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। देख लो भाई कुछ गलती की हो मैंने, तो 6 और 2 8, 9 और 1 10, 208 आया, यानी ये भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया, है ना। देख लेना, कुछ भी गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो, द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 7 6 7 3 एंड 3 एंड 3, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल्स आर। हमको पूछा है, हमको 3 पॉइंट दिए हुए ए बी और सी, ए बी सी, हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड पूछा है। अब देखो तुमको सेंट्रॉइड अगर नहीं पता हो तो मैं तुम्हें समझा देता हूं। ये बीच का पॉइंट है, यानी यहां से और यहां से जो मिलेगा वो सेंट्रॉइड होगा ट्राइंगल का, यानी सबका हाफ हो जाता है। तो चलो, हमारे पास सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये हो गया x के लिए। y के लिए होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। चलो, x1 कितना है 7 प्लस x2 कितना है 7 प्लस x3 कितना है 3 अपॉन 3। चलो, 7 और 7 14 और 3 17 बाई 3। चलो, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 यानी कि 6 प्लस 3 बाय 3, 6 और 3 9, 9 और 3 12 बाई 3 जो आएगा वो आएगा हमारा 4, यानी कि हमारा ट्रू है ये। अब तुम बोलोगे सर ट्रू कैसे है, यहां पे 17/4 लिखा हुआ है और यहां पे 17/3 है। अगर देखो मिस्टेक हुई गाला के अंदर कि यहां पे 3 नहीं दिया है तो ये ट्रू है मिस्टेक से। अगर वैसे अगर देखने जाओ तो फॉल्स भी हो सकता है। तो इसके 2 परिणाम आ सकते हैं अगर हमारा ये गलत बताया होगा, अगर मिस्टेक से 4 लिख गया होगा तो। बाकी क्योंकि हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो सही आ रहा है, x कोऑर्डिनेट के ऊपर का जो नंबर है वो भी सही आ रहा है। हमारा फॉर्मूला ये कहता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो भाई हमने अपॉन 3 लगाएंगे ना, 4 कैसे लगा सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। अगर यहाँ पे टाइप मिस्टेक हुआ है तो ये ट्रू है, पर अगर टाइप मिस्टेक नहीं हुआ है तो ये फॉल्स है, ठीक है। चलो, द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद अ डायमीटर 18 सेंटीमीटर एंड मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाई के रूप में फाइंड करना है। भैया देखो स्फीयर जो है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, ठीक है, आर क्यूब। जो डायमीटर है वो 18 है, तो जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 18/2 यानी 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, ये 3 से गया 3 बार, 3 4 जा 12, 12 इंटू 81, 12 1 जा 12, बचा 1, 12 8 जा कितना होता है 12 8 96 है, 96 और 1 97, 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या आंसर आ गया सर 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया है हमारा सर, हमने वॉल्यूम लगाया तो। ओके, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बताओ कि हम समझा देंगे। मैं अब ये जल्दी जल्दी भी क्यों करा रहा हूं, हमको एक्चुअली में जो एमसीक्यूज हैं 80 मार्क्स का पेपर है, 24 मार्क्स के एमसीक्यूज है, हमें जब कम से कम इसको आधा या 40 मिनट के अंदर खत्म कर देना है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है हमारे पास, बहुत सारा है। 3 घंटे में 80 मार्क्स सॉल्व करने, 3 घंटे में समझो, थियरी ज्यादा टाइम लेती है। चलो, द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, तो 5 ऑब्जर्वेशन यानी कि n इज इक्वल टू 5 है और x बार इज इक्वल टू 27 है। अगर मैं सम निकालूं, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 27, तो 5 7 जा 35, 5 टू द 10 और 3 135 आ गया। ये आया हमारे 5 ऑब्जर्वेशन का टोटल। ओके, अब क्वेश्चन आगे कहता है कि इंक्लूडिंग 1 न्यू ऑब्जर्वेशन इन द मीन, अगर एक ऑब्जर्वेशन और बढ़ जाता है यानी कि n प्लस एक्स, पता नहीं है हमें 5 था तो 5 प्लस एक्स बढ़ गया,
ठीक है, तो अब ये कितनी बन गई 6 ऑब्जर्वेशन। ओके, उसका जो है वो कितना है 29 था, तो सेम टू सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। अब यहां पे हमारे पास इसका जो है फाई का वो कितना दिया हुआ है हमको 135 प्लस एक्स, मीन जो दिया हमको, जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 135 का टोटल वो इतना है। इसका कितना आ जाएगा 6 9 जा 54, 5 6 2 जा 12, 12 और 5 7 174। हमको x चाहिए तो 35 को माइनस करो तो हमको पता चल जाएगा कितना ऐड हुआ, 135 माइनस हुआ तो x 4 में से 14 में से 9 गया 5 गया 9, 6 में से 3 गया 3, x इज इक्वल टू आ गया सर 39। माइनस कर लेना अगर कुछ गलती हो तो, 14 में से 5 गए 9, 6 में से 3 गए 3, 39 आंसर आ जाएगा। समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दिस इज ऑल्सो IMP क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। ओके, तो मेरे को कमेंट आ रहा था एक कि सर गाला कितना, हमारे गाला से कितना परसेंट आता है, तो ज्यादातर बेटा मोस्टली सेक्शन सी और सेक्शन डी गाला का ही आता है। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखो और गाला को देखना, तो गाला में से ही आया होगा। प्रीवियस ईयर का पेपर देखना और ये गाला के पेपर उसमें से ही आया होगा, तो इसीलिए हम गाला प्रिपेयर करवाते हैं, क्योंकि गाला में से प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं गाला के अंदर, तो उसमें से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्वेश्चंस के। इसके लिए गाला कम से कम 40% तो मान के चलो गाला में से आता ही होगा, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो 60 भी आ सकता है, 60% भी, तो कम से कम मैं 40 बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। ज्यादा कम भी नहीं है और ज्यादा तो 40% तो, यानी पास तो तुम गाला से हो ही रहे हो ना। अगर तुम 35% पे पास हो, 33% पे पास हो, तो मैं 40% बोल रहा हूं, 7% ज्यादा गाला प्रीफर किया, यानी पास तो हो। बाकी टेक्स्ट बुक तुम करोगे, टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स करोगे, हम एक्स्ट्रा पेपर्स भी तुमको देंगे सॉल्व करने के लिए, वो भी टेक्स्ट बुक से ही बना के देंगे। लिबर्टी भी कर लेना अगर ज्यादा तुम्हारे पास टाइम होता है। वैसे मैं कहता हूं ज्यादातर गाला में से आया हुआ है और लोग इसीलिए गाला प्रीफर करते हुए आ रहे हैं, तो उसमें इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है कि गाला में से कितना आता है। बहुत अच्छा गाला बहुत अच्छा है तुम लोगों के लिए, गुजरात बोर्ड के लिए। चलो, स्टेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20 एंड 45। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट होता तो HCF, स्मॉलेस्ट है यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर LCM। तो 20 और 45 का LCM ले लो। 2 का दिया 10 45, 2 का दिया 5 45, फिर 3 का दिया 5 15 45, 3 का दिया 5 5, 5 का दिया 1 और 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा, तो 36 5 जा 5 6 जा 30, 3 बचा 5 3 15 और 3 90, 190 ये आ जाएगा। LCM ही तो निकालना है, निकाल देना। चलो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। लो यार, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर से आ गया सर, बहुत आ रहा है ये ना। b² माइनस 4ac यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, यानी कि -44 आएगा हमारा इसका डिस्क्रिमिनेंट D, -44। कोई भी मिस्टेक हो तो देख लेना, क्योंकि 2 का स्क्वायर, ये B है, ये A है और ये C है, ये तो तुम्हें पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो अब हमारा मैच द फॉलोइंग आ गया है। हमेशा मैच द फॉलोइंग तुम्हारे लोगों के लिए पॉलिनोमियल्स और चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री में से ही आता है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इसीलिए तो गाला बोलता हूं, गाला प्रेफर करने के लिए कि कम से कम इससे हमें क्वेश्चंस का अंदाजा हो जाता है कि पेपर के अंदर कौन से क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। जैसे ब्लूप्रिंट में बताया था मैंने, समझे कि नहीं समझे, सब कनेक्टेड ही होता है बेटा, इसके लिए गाला से करते हैं हमारा। चलो, x² + 11x + 28, इसका बोला है उसने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। चलो, पहले वाले का देखो, -b यानी कि -11 1 है। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो, c/a यानी कि 28 -11 और 28 यानी कि सर 21 का b आ गया। अब 22 का देख लो, तो मैं यहां पे लिखता हूं इसको, तो सम ऑफ जीरो होता है -b/a, ये तो है ही नहीं, तो माइनस माइनस +3 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है -c/a -28, कहाँ है -3, ये रहा, ठीक है। यानी कि जो 22 है उसका a आ चुका है। बहुत सिंपल था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना था। ये तुम्हारे एकदम ऐसे हाथ में रखे हुए मार्क्स हैं, इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही हाथ में मार्क्स हैं तुम्हारे ये। द वैल्यू ऑफ sin 30, अब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है,
1/2। तो वैल्यू ऑफ साइन 60 कितनी होती है, √3/2। ये भी कुछ पूछने की बात होती है ना, मैंने बोला ट्रिग्नो में से ही पूछते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए गाला पेपर नंबर 5 स्टैंडर्ड मैथ्स का होता है खत्म। इतना बड़ा बोलना पड़ता है, कहीं बोलेंगे अभी बेसिक स्टैंडर्ड दोनों अलग अलग किया है ना इसके लिए। तो मिलते हैं इसी के अगले सेक्शन के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें देखते रहिए, हमें आगे बढ़ाते रहिए, आप भी आगे बढ़ते रहिए। एक एक चीज आप कमेंट करके बताइए, हम हर चीज आपको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।